ओम शांति। बस ओम शांति। अभी हम सब गाना सुन रहे थे। भाषा सभी को समझ आएगी? उड़िया बिल्कुल नहीं आती मेरे को। तभी गाना बज रहा था कि बाबा गरीब नवाज हैं और हमें चावल मुट्ठी, क्योंकि इसका भक्ति में यादगार है कि सुदामा ने क्या अर्पण किए थे श्री कृष्ण को? चावल मुट्ठी अर्पण किए। तो क्या मिल गए उसे? सोने के महल। लेकिन सुदामा को दिखे नहीं कि मेरे को सोने के महल मिल रहे। सुदामा को पता ही नहीं चला कि मेरे को मिल क्या रहा है। जब सुदामा जी लेकर के गए वो चावल मुट्ठी, वो भी छिपा के कि कहीं श्री कृष्ण देख न ले। लेकिन चावल का रिटर्न हमें कितना मिल रहा है वो हमें पता नहीं है। देखा जाए तो बाबा के ज्ञान से चावल मुट्ठी यानी इतना बड़ा, इतना ऊंच परमात्मा, हम उसको क्या देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कितना मिल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा। क्योंकि प्रत्यक्ष सामने जो चीज़ हमें दिखती है ना, उसके बदले हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। तन मन धन श्वास संकल्प हम जितना यहाँ पर सफल करते हैं उसका हमें पदम गुना रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमें इसके बदले क्या मिल रहे हैं? पूरी सतियों की दुनिया सोने की बन रही है, 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, संपूर्ण शतो प्रदान बन रहे हैं, लेकिन हमें पद दिख नहीं रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में भोले बाबा के मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं? बम बम भोले भर दे झोली। लेकिन पता ही नहीं था कौन सी झोली भरता है वो। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो संगम युग पर बाबा आकर के हमारी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरता है, जिससे हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई जमा होती है। लेकिन सारा रहस्य कब खुलता है? संगम युग पर। द्वापर युग से तो सिर्फ हम गाते आते हैं, उनके मंदिर में जाएंगे और गाते रहते हैं मेरी झोली को भर दे, लेकिन कौन सी झोली भरनी है ये पता ही नहीं है। ऐसे ही दान का भी बहुत महत्व है। भक्ति में कहते हैं ना, गुप्त दान महाकल्याण। लेकिन पता ही नहीं था कि गुप्त दान क्या होता है। ये भी बात संगम में ऊपर पता चल रही कि भगवान हमें गुप्त में क्या दे रहा है अभी। इसलिए कहते हैं बाबा गुप्त, बाबा का ज्ञान गुप्त, और बाबा से जो हमें प्राप्ति हो रही है वो भी गुप्त। बाबा हमें पूरी शक्तियों की राजाई बरसे में दे देता है, लेकिन है तो गुप्त ना, दिख थोड़ी रही है। सिर्फ बाबा के बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं, दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझ सकते कि यहाँ आके हमें मिल क्या रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक सेकंड का पदम गुना रिटर्न मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कदम में पद्मों की कमाई। बहुत से कहते ना, दीदी इसका घर तो पास में है तो डेली आ जाते, लेकिन हमारा घर तो दूर है ना, इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन बाबा ने कहा जो पास से आता है ना तो उसको उतने ही कदमों का रिटर्न मिलता है, जो दूर से आते हैं उनको उतने, जितनी दूर से आए ना उतने कदमों का रिटर्न मिलता है। इसलिए बाबा हमें हर एक सेकंड का, जब से हम रात को सोच के सोचना सुबह मुरली सुनने जाना है, और सुबह उठते ही बुद्धि में रहता है कि हमें सेंटर जाना, मुरली सुननी है। बुद्धि में कौन है? बाबा और बाबा की मुरली। बाबा याद है, ऑटोमेटिकली बाबा याद है कि क्लास के बहाने से हमें बाबा याद रहता है। फिर जब तैयार होते जल्दी मुरली ना निकल जाए, लेट ना हो जाए, जल्दी करो। फिर भाग भाग के सेंटर पे आते हैं तो आपको बाबा कितना देर पहले से याद रहा। इसलिए कहते हैं सेंटर पर मुरली सुनने जाना बहुत जरूरी है। घर में कोई नहीं, टीवी में चला लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, सुन लेंगे, आलस अलबेला पर। लेकिन जब सेंटर की उमंग उत्साह होती है तो कितना देर बाबा रात को जल्दी सो जा, सुबह उठना है। सुबह उठते ही कहते हैं कि मुरली सुनने जाना है, जल्दी करो, तैयार होना, ये करना। घर से निकलते मुरली निकल, कितना बच रहा है, कितना घड़ी को देखते रहते हैं। तो यानी हर पल बाबा की याद, यही याद है, याद कोई स्पेशल नहीं होती। हर एक श्वास संकल्प में हमें बाबा के लिए ऐसा करना है,
ये करने गए थे। आप यहाँ से जब मुरली सुन के घर में जाते हो ना, आज पता है बाबा ने मुरली में क्या कहा? मुरली नहीं सुनते हो, टीवी पे सुन लिया तो आधा सुन लिया, लेकिन सारा दिन कोई भी बात आती है, आज पता है बाबा ने मुरली में क्या कहा था? आज बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, तो कौन याद आ रहा है? इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म कर रहे हैं हम, लेकिन याद कौन है? बाबा, है ना। तो आज हम बाबा की महावाक्य सुनेंगे। आज 10 जुलाई 2026 के बाबा की साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा है मुरली में, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रत्न, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है, यानी इस ज्ञान रत्नों की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि यह ज्ञान जब बाबा ने मिला था उससे पहले था किसी में? किसी में नहीं था। लेकिन अभी किसी के भी आगे पहुंच जाओ, कितने भी बड़े अधिकारी के सामने पहुंच जाओ, कितने पढ़े लिखे के आगे पहुंच जाओ, लगता है कि हमारे से कुछ कोई नहीं है, क्योंकि बाबा का ज्ञान हमारे साथ है। बाबा का ज्ञान कितना ऊंचा है, और जिसका ज्ञान हमने धारण किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सबसे बड़ा जो हमें अभिमान रहना चाहिए, शुद्ध अभिमान, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं। किसी का पिता ऊंच होता है, जज होता है, बैरिस्टर होता है, उसे अभिमान रहता है, पता है मेरा पिता कौन है। लेकिन हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान, पूरी सृष्टि का रचयिता, वो हमारा पिता है। वो हमें आकर के इस ज्ञान को दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करें और हम पुनः 16 कला संपन्न बन करके सतयुग की दुनिया में जाएं, सुख की दुनिया में जाएं। तो इस ज्ञान रत्नों की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, सौदा नहीं कर सकते इनसे हम। आज की मूल्य का प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती, फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म शांत है और हम बच्चों का भी स्वधर्म शांत है। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, तो हम सब आत्माएं तो शांति धाम में ही रहती हैं। हम सब आत्मा यानी निराकार आत्माएं साकार मनुष्य लोक में मनुष्य तन धारण करके पाठ बजाती हैं। तो निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो
खुदाई स्कूल में। बाबा कौन है? खुदाई खिदमतगार। अब बच्चों को कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं? तो बाबा ने कहा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शिव बाबा का कॉलेज है। हम सब किसके स्टूडेंट हैं? सर्वशक्तिवान बाप के स्टूडेंट हैं। ऐसा कभी मिलेगा पूरे कल्प में जो स्वयं भगवान अपने बच्चों को पढ़ाए? ऐसा हो सकता है कभी? सिर्फ संगम युग पर ही हम सब बच्चों को ये मौका मिलता है, पूरे एक कल्प में सिर्फ एक ही बार। तो खुदाई स्कूल में तो हम सब शिव बाबा की खिदमत करने वाले खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। आत्मा जैसे संस्कार लेके जाएगी वैसे परिवार में जन्म मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा। इसलिए संस्कार आत्मा ले जाती है और संस्कार के अनुसार ही जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं, यानी और कभी नहीं आते हैं। पूरे एक कल्प में शिव बाबा एक ही बार धरती पर अवतरित होते हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, यानी ड्रामा। तो दुनिया में सीरियल नाटक कितने सारे हद के नाटक होते हैं, और ये कौन सा नाटक है? बेहद का। इसमें जो कुछ भी होता है सब रियल में। या कोई हंसेगा तो रियल में, रोएगा तो रियल में, एक्सीडेंट होगा तो रियल में, मरेगा तो रियल में, हॉस्पिटल जाएगा तो रियल में। लेकिन हम जब आर्टिफिशियल नाटक को देखते हैं, किसी भी सीरियल को, किसी भी मूवी को देखते हैं, तो कैसे रोना आता है उसको देख के। और इसको तो एक्सीडेंट हो गया, ये तो हॉस्पिटल में चला गया, लेकिन तुरंत हॉस्पिटल में तुरंत घर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ कैसा होता है? रियल में होता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा, ये रियल ड्रामा है। वो आर्टिफिशियल थोड़े समय के लिए वैसे खेल खेल में दिखा दिया है। तो उनका तो सबको पता पड़ जाता है ना, जो हद के नाटक होते हैं। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है ना, जैसे हरिश्चंद्र की, उनकी जो अभी पार्ट बजाते हैं और किसी भी एक्ट करते हैं, तो राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई गुरु बनता है, कोई उसमें भगवान आता है परीक्षा लेने के लिए उसमें। तो सारे सब कौन है? थोड़े समय के लिए पार्टधारी बन जाते हैं स्टेज पर जब तक रहते हैं। फिर जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हम तो रियल पार्टधारी हैं। हमने ये शरीर लिया है, ये शरीर की आयु भी धीरे धीरे घटती है। उसमें तो दिखा देते हैं अभी शादी हुआ, अभी बच्चा हुआ, बच्चे की भी शादी हो गई, सारा थोड़ी देर में दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ तो सालों साल लग जाते हैं। इसलिए बेहद का ड्रामा है। तो छोटा सा होता है, यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है।
फिर हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। कहते मनुष्य जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। तो बाबा ने कहा जैसे एक जन्म में दान पुण्य बहुत किया तो अगले जन्म में क्या मिलता है, राजा ही घर में उनको जन्म मिल जाता है। इस जन्म में हॉस्पिटल बहुत सारे बनवाए, अगले जीवन में क्या मिला, यानी तन बिल्कुल स्वस्थ रहा, संपूर्ण स्वस्थ। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही मिलता है। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि इस जन्म में जो राजा बन गया दूसरे जन्म में भी वो राजा बनेगा। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं भिखारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो, फिर भी सुख तो रहता है ना। दुख तो सिर्फ अभी होता है, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यह तो बाद में होता है जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, यानी जब कलयुग का अंत, यानी तमो प्रधान स्थिति कब होती है, जब हर चीज की अति हो जाती है, बीमारी की अति, एक्सीडेंट की अति, भ्रष्टाचारों की अति, पापों की अति, यानी हर चीज किस में जाती है, अति में जाती है। जब अति में जाएगी तभी तो अंत होगा। जैसे पाप का घड़ा जब भरता है तभी फूटता है, जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं तब तक फूटता भी नहीं है। तो कलयुग के अंत में हर चीज की क्या हो जाती है, अति हो जाती है, और अति का अंत करने के लिए शिव बाबा को इस धरती पर आना पड़ता है। तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है, यानी कलयुग की शुरुआत में भी सुख होता है। आज से लगभग 30-40 साल पहले ना इतनी बीमारी थी, ना इतने हॉस्पिटल थे, ना इतना दुख था। कोई भी शादी होती थी तो 15-15 दिन, एक महीने इतना एंजॉय होता था। अभी तो आज शादी कल पता ही नहीं कि शादी हुआ है। कोई मरता है तब भी नहीं पता चलता। 13 दिन के लिए भी दुख बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, क्योंकि इंसान इतना बिजी है, भागम भाग है। तो अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है, क्योंकि जब अति का दुखी हो जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के, अब तो जन्म मरण में आना ही नहीं है, ये दुनिया बहुत दुख देने वाली है, ऐसी ऐसी, यानी कोसते हैं दुनिया को। लेकिन बाबा ने कहा शुरू से इतना दुख नहीं था। सतयुग त्रेता में तो हम देवी देवता ही रहते हैं, वहाँ तो सर्व सुख होते ही हैं। द्वापर युग में भी हम 8 कला संपन्न होते हैं, वहाँ भी रजो में रहते हैं, पूरा द्वापर युग रजो प्रधान रहते हैं। द्वापर युग में प्रवेश करते हैं तो तमो बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंत तक आते हुए तमो प्रधान हो जाते हैं। हर चीज की अति हो जाती है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संबंधों से दुखी। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती। कुछ नहीं होता, रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी होकर देखेंगे, यानी विनाश। अभी तो बाबा को आयु कितने वर्ष हो गए, 90 वर्ष पूरे हो गए।
लेकिन अंतिम समय में कह रहे बाबा का कि वही आत्मा विनाश का साक्षात्कार कर सकती है जो बहुत पावरफुल होगी, जिसकी स्व स्थिति बहुत बहुत पावरफुल होगी, वही अंतिम विनाश की सीन को देख सकती है। उस समय ना तो ये मुरली सुनने के लिए मिलेगी, शायद है कि बाबा के घर में भी आने के लिए नहीं, क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना में, तो घर से बाहर नहीं जा सकते थे। उस समय आप सेंटर आ पाएंगे कि मुरली आपके पास पहुंचेगी? वो साधन सारे खत्म होंगे, मोबाइल भी नहीं होगा, तब क्या करेंगे? अभी समय है तो हम सफल नहीं कर रहे, अभी समय है, जितना हो सकता है अभी समय, अभी हम सफल कर सकते। पता नहीं किस दिन ये मुरली सुनना सेंटर पर आना बंद हो, अभी एक भी पता नहीं है, महीने, 6 महीने, 1 साल। क्यों? बाबा कहते जो कुछ भी होगा सब कुछ अचानक होगा, तो वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, तो एक कल्प पहले हुआ वो फिर होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारी हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ शतो प्रधान बनाना है, यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते हैं। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं है। वो तो और सत्संगों की तरह समझते हैं कि जिस दुनिया में और सत्संग है वैसे भी इनका भी कोई सत्संग है। वैसे उनको ये थोड़ी पता है कि इनको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, आया भी बिल्कुल साधारण भेष में है। श्री राम की कथा तो सबने सुनी होगी ना, रामायण में सीताराम की कहानी। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और उनको जाके बताया कि श्री राम भगवान है, उनकी पत्नी ने, मंदोदरी ने और उनके भाई कुंभकर्ण ने, मेघनाद, सबने उनको समझाया, विभीषण ने, कि इनसे बैर नहीं लो, ये भगवान है। लेकिन रावण कहता है ये साधारण वनवासी, ये भगवान हो सकता है? इसके पास कपड़े भी नहीं है, भगवान होता तो सर्वशक्तिवान है, वो तो आता और सीता को लेके चला जाता, ऐसे संदेश भेजता, ऐसे किसी को लेने के लिए भेजता, कभी हनुमान को भेज रहा, कभी अंगद को भेज रहा, कभी कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा इस दुनिया में बिल्कुल साधारण वेश में आता है। जो विभीषण के परिवार के हैं, तो विभीषण का परिवार बहुत छोटा था, तो जो विभीषण के परिवार के वो पहचान लेते, गुप्त भेष में भी भगवान को पहचान लेते हैं, वो पहले से ही उस भगवान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जो रावण के परिवार के हैं उनको क्या था, अहम था, अहंकार था। हाँ, ऐसे कोई भगवान आता है? भगवान तो अभी आएगा, कल की अवतार होगा, भगवान अवतार लेगा, अभी ऐसे भगवान का अवतार नहीं हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वास्तविक परमात्मा कैसे साधारण वेश में आता है। तो रावण को अंत तक क्या रहा, अहंकार रहा, ये भगवान नहीं हो सकता, इतने साधारण वेश में भगवान नहीं आ सकता। लेकिन कब पहचाना उसने, जब मरने के लिए लेटा हुआ था, तब कहा भगवान मैं आपको पहचान नहीं सका। तो हम सब देखा जाए तो वास्तविक विभीषण के परिवार के हैं, जो पहले से ही भगवान की शरण में आ गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो भी मेरी शरण में आता है, शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, यानी मैं उसकी रक्षा करता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। तो हम जब बाबा के बन जाते हैं तो बाबा हर पल हर सेकंड हमारी रक्षा करता है।
लेकिन जो रावण के परिवार के हैं वो विभीषण को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि स्वयं रावण यानी अपने परिवार के परिवार वालों के ऊपर आक्रमण करते हैं, यानी दुख देते हैं। तो इसलिए उसमें दिखाया है कि रावण ने विभीषण को मारने की कोशिश की, ये इसकी शरण में क्यों चला गया है। लेकिन जब उसने मारने की कोशिश की तो विभीषण के आगे कौन आ गए थे? श्री राम। उसमें दिखाया गया है। तो अगर हमारे ऊपर भी अगर कोई भी कुछ बोलता है, कहता है, सुनता है, तो हमारे आगे भी आकर के कौन खड़ा हो जाता है? बाबा। ढाल बन के हर समय कौन खड़ा है हमारे साथ? किसी के परिवार में एक ही ज्ञान में है, किसी के गांव में ही एक व्यक्ति ज्ञान में है, किसी के पूरे मोहल्ले में एक व्यक्ति ज्ञान में है, तो सबके आगे ढाल बनकर कौन खड़ा है? बाबा। पहचानेंगे सब, लेकिन रावण की तरह अंत में आकर के सभी भगवान को पहचानेंगे, अपने हाथ जोड़ के कहेंगे भगवान मेरे को सबने समझाया लेकिन मैं ही नहीं माना था, लेकिन आज मैंने आपको पहचान लिया। तब भी भगवान कहेंगे कोई नहीं, तथास्तु, आपको भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन विभीषण को क्या मिली? सोने की लंका का राज्य मिला। तो हम बच्चे भी कहाँ जाएंगे? उस सोने की दुनिया यानी सतयुग में। जो विभीषण के परिवार के होंगे वो सब कहाँ जाएंगे? सतयुग में। और रावण के परिवार के कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे। तो मुक्ति में तो सभी को जाना है, और मुक्ति धाम में जाकर के वापस पुनः द्वापर युग से आएंगे। तो तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े, कितने मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली से भोला भंडारी। लेकिन पता ही नहीं था कौन सी झोली भरवाई है हमने। वो तो समझते ये वाली झोली बेटे की शादी हो जाए, मकान बन जाए, घर हो जाए, मैं भरपूर हो जाऊं, वो तो ये झोली समझते हैं दुनिया वाले। तो उन्हें पता ही नहीं कि वास्तविक झोली कौन सी भरनी है। कौन सी झोली भरता है बाबा की? हमारी बुद्धि रूपी झोली, जो देखा जाए 84 जन्म हमारे साथ चलती है। ये जो झोली भरी जाती है ना हमारी, इसको हम भाग्य भी कह सकते हैं। तभी कहते भाग्य बटा तब कहाँ रहे थे? पीछे आए थे या आए नहीं थे? आए तो आगे के सोते रहे थे। अब सोना कौन सा कहेंगे? सिर्फ यहाँ क्लास में आके बैठ के सोना, उसको सोना नहीं कहेंगे। नहीं, हमें बाबा का संदेश तो मिल गया 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, या 15 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के काम कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे सोना। यानी अज्ञानता रूपी नींद में सोए पड़े हैं, इसको सोना कहेंगे। इसलिए कहते हैं भाग्य बटा तब कहाँ रहे? आए नहीं थे, आए तो पीछे बैठे थे या सोते रहे थे। यानी आ तो गए, भगवान के तो बन गए, लेकिन फिर भी अभी अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि समय का पता ही नहीं कौन सा समय चल रहा है। भगवान कोई 100-250 सालों के लिए नहीं आए, मात्र 100 वर्ष के लिए आते हैं। उसमें भी बाबा का जो पाठ चल रहा है तो वो 3 उसमें पाठ चलता है। एक लौकिक पालना में पाठ चलता है, एक अव्यक्त पालना में पाठ चलता है, और तीसरा जो पाठ है वो साक्षात्कार के द्वारा जो पाठ चलता है। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो साकार पालना थी, इसलिए इन मूल्यों को कहा जाता है साकार मूल्य। साकार पालना थी तो स्वयं भगवान आकर के सामने बैठता था और डेली मूल्य सुनाता था और हमारे सामने आकर के बोलता था। साकार पालना थी, पावरफुल। जैसे कि स्कूल में हम जब रेगुलर स्टूडेंट होते, डेली जाते, डेली आते, डेली पढ़ाई पढ़ते, डेली सब कुछ करते, तो मजा ही कुछ और। 12th तक की जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसके लिए कितना अच्छा लगता है उस समय। 12th तक जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें कितना अच्छा लगता है। डेली स्कूल जाते हैं, डेली होमवर्क करते हैं, डेली कोचिंग ट्यूशन सारा सब करते हैं। वही जब अव्यक्त पालना शुरू हुई, यानी गुलजार दादी जी के द्वारा, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 में, 1969 में, तब से दादी के द्वारा शिव बाबा का यहाँ पर अवतरण हुआ, यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो बाबा बीच बीच में बोलते थे ब्रह्मा बाबा कि 2 आत्मा एक शरीर में बोल सकती है, लेकिन उसी शरीर में 3 आत्माएं हो जाती हैं। दादी का अनुभव क्या है कि जब शिव बाबा दादी के तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इसलिए उन्होंने बाप दादा,
तो दादी का अनुभव है कि जैसे मैं तो जब बाबा मुरली सुना के चले जाते थे, दादी को पूछा जाता, दादी कहाँ थी अब तक आपने मुरली सुनी? तो दादी कहती मैं तो सो के जगी हूँ, मैं तो सो के जगी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कौन आया और कौन गया। तन दादी का होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दुआ था, तो वो अव्यक्त पालना थी। लेकिन अभी तो 2016 के बाद सिर्फ जितना आप अनुभव कर सकते हो वही पालना है। अभी चल रही है 2026, 2016 से और 2026, जब से बाबा अव्यक्त रूप में भी नहीं आते। जैसे हम स्कूल में प्रैक्टिकल देने जाते हैं ना, जब रेगुलर, जब 10th की क्लासेस चलती है ना, तो रेगुलर जब से एडमिशन होता है ना, डेली आपको जनवरी तक डेली क्लास होती हैं, दिसंबर तक, जनवरी तक। फिर वो कह देते हैं कि घर में बैठ के कभी कभी बीच में आपको बुलाएंगे, कुछ ऐसा होगा टेस्ट के लिए, तो 2 महीने के लिए टेस्ट के लिए बुलाते हैं, हर 8 दिन में, 4 दिन में। फिर जब एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं, फिर कहते हैं घर में रह के तैयारी करो, एग्जाम देने आ जाना। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तो हमारा रेगुलर टाइम था। उस समय की जो पालना थी दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की, तो उस समय की पालना का हम आज की तुलना नहीं कर सकते उस पालना से, क्योंकि उस समय साक्षात परमात्मा की पालना में ये पले, वो पावरफुल स्थिति थी कि स्वयं भगवान आके डायरेक्शन देता था, डायरेक्ट ये खा लो, ये पी लो, ऐसा कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, स्वयं भगवान आके डायरेक्शन देता था। अभी क्या है, अभी तो हम अपनी मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं। बाबा ने मूल्य में कुछ बोला, हम 2 बातें मिला भी देते हैं, इधर की तो मनमत और परमत भी मिक्स है अभी की श्रीमत में। लेकिन उस समय प्योर श्रीमत था, जो बाबा ने बोला, जो बाबा ने कहा, पत्थर की लकीर हो जाती थी। बच्चों को ये पूरा अंदर से रोंगटे खड़े होते थे, बोलते थे बाबा ने बोला है ना ऐसा। तो उस समय की जो स्थिति थी वो बिल्कुल सतो प्रधान थी, जो स्वयं डायरेक्ट भगवान आकर के डायरेक्शन देते थे। जब अव्यक्त पालना आई, उस समय भी पावर थी। उस समय को हम सतो प्रधान स्थिति नहीं कह सकते, सतो कह सकते हैं, लेकिन शतो प्रधान नहीं कह सकते, क्योंकि शतो प्रधान तो उसी समय था जब बाबा रेगुलर आकर के मूल्य सुनाते थे। पता नहीं 16 घंटे ब्रह्मा बाबा के तन में रहते थे, या 24 घंटे रहते थे, या 10 घंटे रहते थे, 12 घंटे रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा। तो उस समय की जो स्थिति थी वो पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। तो उस समय की तुलना हम आज से नहीं कर सकते हैं। वो तो महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो संपूर्ण, जो विनाश को भी देखेंगी, वो आत्माएं थी। अव्यक्त पालना के समय भी धीरे 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 यज्ञ की स्थिति भी गिरती जाती है। आज तो बच्चों को भी कैसे ज्ञान में किसी को निकालो तो इतना प्यार में, इतना स्नेह है, इतना उनको मान सम्मान रिगार्ड इतना देना पड़ता है। उस समय बाबा का संपूर्ण पक्का ज्ञान था। अभी तो हम किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं तो डरते, पूरा जो नियम धारणा कुछ नहीं बताते। सालों साल में धीरे धीरे वो समझता जाता है और अपने आप चलता जाता है। तो पहले अगर इसको नियम धारणा बताते तो चलेगा ही नहीं। लेकिन पहले बाबा का मूल्य सुना है ना, बाबा सीधा कहता है अपवित्र को यहाँ आना ही अलाउ नहीं है। अभी क्या कहते, तो ऐसा कोई बात नहीं भाई, शिविर में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय जब बाबा साक्षात बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते रहते थे, क्या उस समय क्या था, पूरा पक्का धारणा हो तो जाना है, अगर धारणा नहीं आपके 1 साल की खान पान शुद्धता की तो आप नहीं जा सकते। तो अभी क्या सी स्थिति है, यानी अभी चलाना पड़ रहा है, तब चलते थे, अभी तो चलाना पड़ रहा है। तो यज्ञ की भी स्थिति धीरे 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 गिरती है। हम कहाँ से और कहाँ आ जाते हैं। इसलिए उस समय की तुलना हम इस समय से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विनाश वाला है वो यज्ञ से ही प्रज्वलित होगी। इस सबसे पहले कहते ना, आग पहले कहाँ लगेगी, घर में लगेगी, घर से निकल के तब बाहर जाएगी। तो हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हम सबकी जब तक स्थिति शतो प्रधान नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यानी स्थिति उस समय ना आपकी जो आपने दान किया वो काम आएगा, जो आपने किया वो काम नहीं आएगा। वो समय क्या आएगा, आपकी स्वस्थिति कैसी रही। अगर दे करके भी आपको अभिमान रहा,
मैंने इतना किया, मैंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी दीदी मेरा को कभी पूछती नहीं। मैंने तो इतना करता हूँ मैं तो सेंटर पे, तब भी दीदी मेरे को इस पर कभी फोन नहीं करती, मेरे को कभी नहीं पूछती आप किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, दीदी के लिए या बाबा के लिए, किसके लिए कर रहे हैं हम सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। दीदियों ने जो किया वो अपने लिए, आप यानी हम सब जो भी कर रहे हैं हम सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, और अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, कौन क्या कर रहा है उसका कर्म है वो, हमें अपने आप को देखना है। इसलिए बहनों ने त्याग किया है, इसलिए कहते हैं ना त्याग में ही भाग्य है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का त्याग नहीं करते, आप एक दिन के लिए घर को छोड़ के देख लो, आपकी रिश्तेदारी में शादी है जाना मत, परिवार में शादी, उस शादी को आप अटेंड नहीं करना, हो सकता है, बन सकती है, लेकिन बहनों ने, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो उसी परिवार में पली बड़ी है, उनके भी तो संबंध है, लेकिन जीते जी सब संबंधों को क्या कर दिया, बाबा बहनों को रिगार्ड नहीं देता। अभी मैं मधुबन गए थे हम 15 तारीख को, तो एक माता थी, तो शिविर में तो हर तरीके के आते हैं, तो ऐसी मानसरोवर में घूम रही थी, करे ए एक गुड़िया इधर आ, मेरे को बोलते हैं गुड़िया इधर आ, मेरे हाँ जी माता जी कुछ बोल रहे थे, 3 बार उनको यही हो गया, मेरे को ऐसे ही बोल रहे, फिर बोली तू मतलब तू क्या कर रही है, ऐसे करके मेरे को कुछ बोली, वो हरियाणा की थी, तो लैंग्वेज थोड़ी खड़ी होती ना उधर की, क्या कर रही है तू इधर आ। मैंने बोला माता जी आप किसके साथ आए हो, आपका कोई टीचर बहन नहीं आई है, तो मैंने आपको पता है यहाँ पे, मैंने कि ऐसे ऐसे होता है, बाबा के घर में जो भी बहनें परमात्मा को जीवन देती हैं, तो इस साड़ी का रिगार्ड मेरा नहीं, इस साड़ी की जो इज्जत है, इस बैच की जो इज्जत है, तो बहनों का नाम नहीं ऐसे नहीं बोलते, बहनों से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। तो बोली तू मुझसे इतनी छोटी है, मैं तेरे को दीदी बोलूंगी, तू मेरे से इतनी छोटी है। मैंने कहा माता जी मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपकी बेटी हो सकती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन जो ये ड्रेस है ना इसका पद बहुत ऊंचा है, इस बैच का पद बहुत ऊंचा है, यानी आप मेरे को रिगार्ड नहीं दे रहे, आप किसको रिगार्ड दे रहे हैं, त्याग को। त्याग ही तपस्या है, और त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है, जहां त्याग नहीं वहां भाग्य नहीं। तो आप किसको रिगार्ड देते हैं, बहन को या बहन के त्याग को, रेस्पेक्ट किसका है, तो दीदी बोलते हो बहन को नहीं बोलते हो, आप उसके त्याग को, आप उसके त्याग को रिगार्ड देते हो, उस त्याग को सम्मान देते हो। तो जो आज हम 40 साल 50 साल 60 साल में नहीं कर पा रहे, वो बहनें तो छोटी छोटी आयु में करके आ गई, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही नहीं की, शुरुआत करने से पहले इधर आ गई, तो आप उनके त्याग को सम्मान करते हो, त्याग को रिगार्ड देते हो। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि जो मेरी गद्दी पर जो मेरी बहन बैठती है वो कोई मामूली नहीं हो सकती, 16 कलश संपूर्ण यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन जो बाबा की गद्दी पर जिसको बाबा ने बिठाया है वो जिम्मेवारी उसकी है, आप सबकी नहीं। जिम्मेवारी किसकी है, उसको ठीक करना। किसी की पत्नी को जाकर के आप कुछ बोलोगे, सहन करेगा वो, कहेगा मेरा अधिकार है, मैं उसको सुधारूं, कुछ भी करूं, मैं उसके साथ करूंगा, लेकिन तुम्हें हक नहीं दिया है। इसलिए बाबा अपनी मूल्यों में कहता है अगर कन्याओं ने मुझे जीवन दिया है, लेकिन मेरी किसी भी जो है जैसी है, लेकिन बाबा ने ऐसी गद्दी पर नहीं बिठा दिया, उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर है। बाबा तो कहते मतलब एक विशेषता को देख के अपने, सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन का त्याग करना, इतना बड़ा त्याग करके जो मेरे लिए आई है, तो उससे बाबा कुछ कहने देगा, फिर सहन करेगा बाबा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है। एक दिन हमारी क्लास के एक भाई आके मेरे को कहता है दीदी बाबा मेरे को पीटेगा, आप इतना नहीं करो हमारे लिए खाना पीना। मैंने कोई नहीं भाई, मेरे बाबा का ये भी कहना है कि मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ तो तू मेरे बच्चों का ध्यान रख। घर में भी पति क्या चाहता है कि मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन कब, जब तू मेरे परिवार को संभालेगी तब।
अगर पत्नी परिवार को न संभाले, किसी को न समझे, पति उसका ध्यान रखेगा? चाह करके भी उसको नफरत आएगा। तो हमने जीवन किसको दिया? बाबा को। हाँ, हमारी जिम्मेवारी क्या है? हर एक का ध्यान रखना। तो आप सबको किसको देखना है? बाबा को देखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा सबका बाबा है। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बाबा के पास है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। लेकिन हमें दूसरे को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है। इसलिए विशेष ये है कि बहनों का रिगार्ड रखना। तो मैंने माता जी को बोला, माता जी ये गलती माता की नहीं है, हम सब दुनिया भी होते हैं। पहले हमें किसी को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जो भी टीचर बहन किसी, चाहे नए को चाहे पुराने को, चाहे हम बिल्कुल शिविर में नए को लेके जाते हैं, लेकिन उनको पहले समझाते कि हम वास्तव में है क्या। अगर हम नयों को लेके जाएंगे मधुबन में, उनको ये भी नहीं बताएंगे यहाँ क्या है, वास्तविकता यहाँ की क्या है, ये दीदियाँ कौन हैं, वो वहाँ कुछ जाके समझेंगी? कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है जो जाओ और घूम के वापस आ जाओ। उनको पहले समझाना पड़ता है। तो गलती माता की नहीं, जो लेके आए उनकी है। उनको भी पता चला कि उनको एक माता साथ में लेके आई है, टीचर बहन उनकी कोई है ही नहीं। और बस इत्तेफाक की बात, जब हम ऊपर पांडव बन गए तो तब भी वो माता हमारे साथ गई थी। तो मेरे को कहती है वो, मैं उसको खड़ी हुई हूँ, माता वो जो जिसको उल्टी होती है उसकी टैबलेट पूछ रही थी, किसी को चाहिए तो नहीं। तो पूरे बस में कोई टीचर बहन थी नहीं। एक माता जो कहते ना वो रेखा माता की तरह, और वो संभाल के लेके गई थी माताओं को। तो उसने, मैंने तो एकदम जैसे बस उसने मोड़ पे नहीं आती, वो घूमती है, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, थोड़े से हिल गई तो कह रही नीचे क्या उठा रही थी। मेरे कह रही क्या उठा रही थी नीचे वो माता इस मेरे को। तो यानी उनको पता नहीं है। लेकिन हर एक को जब भी हम समझाते हैं तो पहले बाबा के घर का उनको परिचय दो, नॉलेज दो, वास्तविकता यहाँ क्या है यहाँ पर। हर एक को ऐसे समझाएंगे तो वो समझेंगे। तो अब तक हम क्या कहते हैं? भर दो झोली। मुरली कहाँ थी? बोला भंडारी भर दो झोली। तो कौन सी झोली भरने की बात कर रहे थे हम? बुद्धि रूपी झोली की, है ना। कोई स्थूल चीजों की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ ज्ञान रत्नों की बातें हैं। शिव बाबा आकर के हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि होती ही नहीं हैं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? क्योंकि एक बॉम्ब गिरेगा तो कितनों हजारों मील तक एक बॉम्ब उड़ा देगा। तो वहां तलवार ये सब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। एक बॉम्ब गिराया पूरा एक सिटी खत्म। तुम कहते हो ज्ञान खड़क और ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, इसलिए देवी देवताओं को स्थूल हथियार दिखा दिए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वास्तविक, कहते ज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार हमेशा बीच में रखो। कोई भी बात आती है बाबा के ज्ञान के माध्यम से ले जाओगे तो बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ज्ञान को तलवार कहा गया है। किसी कोई भी बात आए तो ज्ञान से काटो उसे, तो ज्ञान तलवार। तो दुनिया में उसको क्या समझ लिया है? स्थूल तलवार है, कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवीय गुणधारी कहा जाता है। दैवीय गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती
जाती है। तो सतयुग में 16 कला संपन्न यानी पहले नंबर, यानी पहले जन्म में आएंगे वही पूरे 16 कला संपन्न होंगे। धीरे धीरे क्या होता है, सतयुग से त्रेता तक 2 कलाएं कम होंगी, फिर त्रेता से और द्वापर युग तक आने तक यानी सतयुग त्रेता की दोनों को मिला के 6 कलाएं कम हो जाएंगी, यानी 8 कलाएं रह जाएंगी। फिर 8 कलाएं भी हमारी द्वापर युग में खत्म हो जाएंगी, इसलिए कलयुग में 9 कला, यानी कोई कला नहीं रहेगी। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। तो यहाँ पर बाबा ने चंद्रमा का उदाहरण दिया है कि पूर्णमासी को चंद्रमा संपूर्ण होता है, यानी पूरा चंद्रमा होता है तो उसकी रोशनी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो घटता जाता है। तो सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है। तो ये हमारी कहानी है, हम बिल्कुल एक खत्म नहीं होते, बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं, यानी हमारी कला बिल्कुल कम होते होते बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते, लेकिन लकीर खत्म नहीं होती, हम सब रहते। तभी बाबा को इस धरती पर आना पड़ता है पुनः 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, जिसको अमावस कहते हैं। अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, अमावस पे। अमावस से फिर हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, संपूर्णता की ओर, यानी 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। तो अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। अभी तो नहीं लगा हुआ था, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन अब बाबा के बच्चों पर अभी नहीं है। धीरे धीरे हम उस ग्रहण से क्या हो रहे, छूट रहे। कल की मूल्य सुनी थी ना, अभी कौन सी दशा बैठी हमारे ऊपर, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है ना। तो अभी तो ग्रहण नहीं कह सकते ना, राहु का केतु का ग्रहण नहीं है, अभी तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। कल की पूरी मूल्य में बाबा ने बृहस्पति के ऊपर ही पूरी मूल्य चलाई थी। तो माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे। अभी तो समय नजदीक आ चुका है, ये मूल्य 1969 से पहले की है, लेकिन अभी तो समय नजदीक आ चुका है। तो जैसे ही समय नजदीक आता जाएगा वैसे समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, जब ब्रह्मा बाबा के सामने जब यज्ञ में बेगरी का पाठ आया ना, तो बहुत छोड़ करके भाग गए थे यज्ञ। उस समय की बाबा ने ये बात कही है कि बहुत छोड़ करके भाग गए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा, अभी खाने के लिए भोजन नहीं है तो आगे क्या हाल होगा। लेकिन जो निश्चय बुद्धि थे, जिनको परमात्मा पर निश्चय था कि हम उसके लिए आए, ब्रह्मा बाबा ने कि हम किसके लिए आए, यहाँ पर आए हैं उसके लिए, अगर उस पर भरोसा है। बाबा कहते हैं ना, अंत में भी दाल रोटी किन बच्चों को मिलेगी, जो को एक पर बिल्कुल संपूर्ण निश्चय है, एक करेगा, एक खिलाएगा, एक कर देगा मेरे लिए, ये बनवा देगा, ये कर देगा, तब तक साथ नहीं मिलेगा। जब तक हम एक पर निर्भर नहीं हो जाएंगे तब तक हमें दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। तो अभी कहते हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। तो भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इनों का भी उद्धार तो होना है ना। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, माताएं जो होती है ना, तो माताएं बाबा से बाबा हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा,
क्योंकि पढ़े लिखे दिमाग चलाते हैं और बिना पढ़े लिखे दिल चलाते हैं। वो दिल से बाबा को याद करते हैं, उनको नहीं पता एसी ट्रेन में है या नहीं है, बस बाबा के घर में जाना है, पहुंच जाए, उनको बस इतना संकल्प रहता है। पढ़े लिखे पता एसी ट्रेन है या नहीं है, गर्मी तो नहीं है, हवा मिलेगी या भी नहीं मिलेगी, संकल्प चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ो लिखो से बिना पढ़े अच्छे, कम से कम बुद्धि तो नहीं चलाते। पढ़े लिखे तो एक बात में 10 बातें निकालते हैं, बुद्धि चलाते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ी नहीं हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हों वह सब भूल जाओ, मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। बाबा के घर में जैसे ही आया और बाबा को समझा, कौन बन गया, वर्षे का अधिकारी बन गया। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगी। दलितों का भी उद्धार होना है, भीलने का भी गायन है कि भीलनी के झूठे वेद किसने खाए, श्री राम ने। तो यहाँ परमात्मा राम की बात हो रही है। तो बाबा ने कहा जब भीलनी से ब्राह्मणी बनती है, जाति यहाँ की कोई भी है, कोई भी किसी भी जाति का है, लेकिन जब हम आकर के यहाँ बाबा के बच्चे बन जाते हैं, भीलनी से क्या बन गए, ब्राह्मण, तो बाबा उन हाथों का भोग स्वीकार करता है। तो भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, क्योंकि जब शिव बाबा, जब जानकी दादी बाबा को भोग लगाती थी ना, जब शिव बाबा साकार में बाबा को तो नहीं देखा, जब लेकिन जब दादी के तन में बाबा आते थे और जानकी दादी बाबा को भोग लगाती थी, तो हमने अपनी आंखों से देखा, दादी कहती थी खा लो, अभी तो तन मिला हुआ है, फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये अभी तो खा सकते हो ना, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा खाएगी कैसे। तो क्या वैसे तो आपको भोग ही लगता रहता है, लेकिन अभी तो आपने तन लिया, अभी तो खा सकते हो, लो खाओ, ऐसे दादी खिलाती थी शिव बाबा को, कहती अभी खा लो, अभी तो तन मिला है ना, खा सकते हो। जैसे अभी हम कोई पितृ आत्मा, कोई भूत आत्मा किसी का फिर वो भोग मांगते, उसको भोग देते हैं, तो दूसरे के तन के द्वारा ही तो स्वीकार करती है। इसलिए पितृपक्ष में क्या करते, किसी ब्राह्मण को बुलाते, किसी को बुलाते, तो उसको फिर खिलाते हैं, क्योंकि वो आत्मा उसके माध्यम से ही भोग स्वीकार करती है। तो ऐसे ही शिव बाबा को दादी बोलते थे खा लो, अभी तो तन मिला हुआ है ना, अभी तो खा सकते हो। तो भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई भी किसी भी जाति का है, बाबा के लिए लेके आते तो बाबा स्वीकार करता है ना फिर उसको। तो भीलनी गड़काएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे ना। बाबा के घर में कोई भी कुछ भी लेके आता है, लेकिन उस भोग को स्वीकार तो करते हैं ना सभी। बाबा के बच्चे बाबा को, सबसे पहले बाबा को स्वीकार कराया जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। लेकिन वह सब ये सारे काम जो बाबा आज मुरली बोल रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल में अभी हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी साथ है। बाबा गरीब निवाज हैं तो हम भी गरीबों को समझाए, भिलनियों से भी निकलेंगे इतना बड़ा झाड़ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, वैश्याओं गड़िकाओं हर किसी को जाकर के इस ज्ञान को सुनाओ, जो स्कूल का होगा वो आएगा, नहीं आएगा तो संदेश तो मिला ना उनको। तो भगवान आ चुका है, हम तो सिर्फ सेल्समैन हैं, सेल करते जाओ, सेल करते जाओ। बिक रहा है नहीं बिक रहा है, ये इसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो तो ऊपर बैठा है, वहां से लेकर के वो आपका काम सिर्फ बीच का मिला है, आपकी सैलरी वहां से फिक्स, और आपको जो मिल रहा है वो दूसरों को देते जाओ। ले रहा है नहीं ले रहा, बाबा का बना नहीं बना ये नहीं किया, आपका काम है बार बार देना। करेगा तो अपना भाग्य बनाएगा, और नहीं भी करेगा तो लास्ट में उलाहना तो नहीं देगा कि हमें तो पता ही नहीं था, बाबा आप आए और हमें तो पता ही नहीं था, ये उलाहना नहीं देगा।
तो इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन पद नंबर वार है, क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में भी कौन चाहिए, चांडाल चाहिए। चांडाल कौन होते हैं, जो डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, क्यों वहाँ डेड बॉडी से किसी को मोह नहीं होगा, डेड बॉडी से किसी को मोह नहीं होगा। कोई मर जाएगा तो वो चांडालों को दे देंगे कि जाके लगा दो, अंतिम संस्कार कर दो। यहाँ की तरह नहीं लेके जाएंगे रोएंगे, वहाँ पर चांडालों को जैसे आत्मा निकल के गई और चांडालों को बॉडी दे देंगे, इसका अंतिम संस्कार कर दो। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, तुम भी बलि चढ़ते हो, लेकिन वो मर के बलि चढ़ते, हम जीते जी बलि चढ़ते हैं। यानी मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए, भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतो कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको शतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक कुंभकर्ण हैं जिन तक अभी तक बाबा का संदेश पहुंच ही नहीं रहा, जगाया जा रहा है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है, जिनका पाठ है वही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है तो कोई भी आए और यहाँ करके बस पढ़ ले। कौन सी आत्मा चाहिए यहाँ पर, देवकुल की आत्मा चाहिए। पहले से बुद्धि में इतना किचड़ा भरा पड़ा, बाबा की बातें समझ आएंगी, उनको ज्ञान सुनाएंगे समझ आएगा, उनके तो सर के ऊपर होके जाएगा। इसलिए ज्ञान सुनने के लिए क्या चाहिए, पात्र चाहिए। बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों का फल हमारे साथ होता है इस ज्ञान को सुनने के लिए। इसलिए बाबा कहता है जिसने भक्ति नहीं की वो ज्ञान नहीं सुन सकता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म का खाता है, इसलिए ज्ञान मुझे समझ आ रहा है। अगर मेरे पास पुण्य का खाता नहीं है तो यहाँ तो आके सोऊंगी, या ज्ञान में होते हुए हम ज्ञान में नहीं होंगे। इसलिए कहते विकर्मों का बोझ, पाप कर्म का बोझ हमारे साथ होता है, तो हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते हैं, तो ये भी विकर्मों का बोझ है। तो बहुत जन्मों के पुण्य कर्म का खाता चाहिए इस ज्ञान को सुनने के लिए। इसलिए बाबा कहते जैसी भक्ति वैसा ज्ञान। जिसकी जितनी भक्ति पावरफुल होगी उसका ज्ञान भी उतना ही पावरफुल होगा। जिसका बेसिक अच्छा होता है ऊपर की पढ़ाई उसकी उतनी अच्छी चलती है। जिसका बेसिक अच्छा नहीं, उसको ओलम अच्छे से ना आए, गिनती अच्छे से ना आए, ABCD अच्छे से ना आए और ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है, पढ़ सकता है ऊपर की पढ़ाई, क्यों, बेसिक ही अच्छा नहीं है। जिसका बेसिक जितना अच्छा होता है ना, ऊपर की पढ़ाई भी वो उतना ही अच्छी करता है। तो नीचे से जड़ मजबूत होती है ना, फाउंडेशन बेसिक होता है। तो जो हमारा बेसिक है वो भक्ति है, और भक्ति के बल पर ये ज्ञान टिकता है। भले इस जन्म की भक्ति ना हो, पिछले जन्म की भक्ति, आपके 63 जन्म 8 कला संपन्न थे हम, तब से हमने भक्ति किया है। क्योंकि भावना तो हमारी भगवान के साथ भक्ति से जुड़ती है ना। जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है,
क्योंकि बच्चों को डांटना यानी उनको आप सही रास्ते पे लेके जाते, थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, लेकिन बाबा कहता है डांट में भी क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, इसलिए कहते हैं वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। लेकिन ये भी बात कहाँ के लिए कही गई, जब हम आत्माएं सत्ययुग त्रेता से द्वापर युग में प्रवेश करती हैं, वहाँ हम 8 कला संपन्न होते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि कितना भी गिरेगा तो इतना तो नहीं गिरते ना, उस समय हम 8 कला रहती है हमारे अंदर, उस समय भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पति कर रहा है तो कहता पति पत्नी दोनों का हिस्सा हो गया, तो पति को उस समय तो तमो प्रधानता नहीं होगी ना, एक गंदा भोजन, खाना पीना, शराब, ये सब गलत भोजन होगा ही नहीं। तो वहाँ कह दिया पति पूजा, अगर पति आपका ईश्वर है, ये द्वापर युग में बोल दिया, क्योंकि शास्त्र द्वापर युग में बने, तो शास्त्रों में लिख दिया। फिर हमने वो शास्त्रों को पढ़ के, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पति ही गुरु ईश्वर है। अब ना कलयुग में पति ईश्वर हो, क्योंकि यहाँ पर सबकी स्थिति तमो प्रधान है, पत्नी भी तमो प्रधान, पति भी तमो प्रधान, अब कौन किसका ईश्वर है। लेकिन ये बात तब कही गई थी जब हम 8 कला संपन्न थे, तब कह दिए कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम से सहयोगी बन के चलना है। वही सतयुग में दिखाया है कि बाबा ने लक्ष्मी जी का चित्र क्यों हटवाया, जो शेष सैया पे विष्णु के पैर दबा रही हैं, तो लक्ष्मी जी का चित्र हटवा दिया था कि ये गलत है, क्योंकि सतयुग में विष्णु के पैर में दर्द होगा तो लक्ष्मी जी पैर दबाएगी, मतलब पैर में दर्द ही नहीं होगा। अगर पैर में दर्द है तो वहां भी 16 कला संपन्न है, दुख तो फिर वहां भी है। तो ये सारे के सब क्या कर दिया, ये कलयुग में सारे शास्त्र द्वापर युग से बनते हैं, और धीरे धीरे उन शास्त्रों का हम सार का विस्तार कर देते। द्वापर युग में जो शास्त्र बने तो बहुत छोटे थे, लेकिन वही एक बुक मैंने बनाई, जो हर एक PhD करता है ना, वो हर एक बुक लिखता है। चाहे रामायण पर आप जैसे एक शब्द ले लेते हैं जैसे शिव, तो शिव के ऊपर एक पूरा शास्त्र बना देगा। रामायण, तो रामायण के ऊपर एक पूरा शास्त्र बना देगा। 5 साल में उनको एक बुक लिखनी होती है, तो PhD करते हैं। अब हर एक कितने साल राइटर होगा, धीरे धीरे क्या होती आती है, वृद्धि होती आती है, तो एक शास्त्र के अनेक शास्त्र बना देते हैं वो, सार का विस्तार, यानी मेरा किस तरह से जमे, मैं इसको किस तरीके से दिखाऊं, इससे अच्छा मेरा होना चाहिए, वो कहते इससे अच्छा मेरा होना चाहिए, तो शास्त्रों का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। जो बात की रियलिटी वो तो रहती नहीं, और बातें मिक्स हो जाती है। लेकिन आप वास्तविक देखो तो शास्त्रों में भी बहुत कुछ राइट है, लेकिन बाबा ने कहा जो द्वापर युग में शास्त्र बनेंगे वो सारा संगम युग का यादगार होगा। संगम युग का यादगार सारा शास्त्रों में दिखाया जाएगा। जैसे आपकी प्रहलाद की कथा है, हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, वहां पर दिखाया है कि प्रहलाद को भगवान का ज्ञान मिला, ध्रुव को भगवान का ज्ञान मिला। ध्रुव भी क्या चाहता था, मुझे मिला है वो सबको मिले। हम सब बाबा के बच्चे भी क्या चाहते हैं, मुझे मिला, मेरे परिवार भी ज्ञान में आ जाए, बेटा भी आ जाए, बेटी भी आ जाए, पति भी आ जाए, पड़ोसी भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, यही तो चाहते हैं। ध्रुव भी यही चाहते थे कि मेरे को परमात्मा मिला, मेरा कल्याण हुआ है तो सबका कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा जाके देख ले। तो पहले गया तो एक बुजुर्ग था जो उसके नाती पोते पीट रहे थे, यार भाई भगवान लेने के लिए आया है, आप चलो भगवान के साथ स्वर्ग में। तो कहता अभी तो मेरे एक पोता शादी के लिए कैसे चला जाऊं, अभी तो एक पोते की शादी करनी है। तो और फिर दूसरे के पास गया तो एक सूकर जो गंदगी खा रहा था, तो भाई स्वर्ग में चलना है, भाई ये बता पहले स्वर्ग में खाने के लिए क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट होंगे, अच्छे अच्छे फल होंगे, बढ़िया। तो कह रहा वहाँ पे भ्रष्टा होगी, गंदी चीज वहाँ कोई नहीं होती, कि मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, मेरे को तो यही चाहिए। तो जो आज का व्यक्ति है ना, बिल्कुल बुजुर्ग हो गया है, लेकिन घर में इतना पैसे पड़े, अभी पोते की शादी हो जाए, पोते की शादी हो जाए, बच्चों को कौन खिलाएगा, ये किसको कौन देखेगा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। यहाँ के जो गंदगी खाने वाले हैं उनको भाई स्वर्ग में चलो, कह रहे हमारे तो यही स्वर्ग है, ये सब चीजें हमें जो यहाँ मिल रही है वो वहां नहीं मिलेंगी।
तो उनके लिए भी यहाँ स्वर्ग है। तो सब में घूम के आ गए तो देख के आया कि साथ में कौन आएगा, कोई भी नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसे ही, हमारा काम सिर्फ संदेश देने का है। जिसकी इच्छा है, जिसके बहुत जन्मों के पुण्यों का हिसाब किताब है, जो दैवी कुल की आत्मा, शत्रु की आत्मा है, वो हमारे साथ जाएगी। तो दुनिया का हाल यही है। इसलिए बाबा कहता है जो यादगार, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सारा यादगार इस संगम युग का है। इधर ये भी लिख दिया है कि बाबा ने कहा है कि ज्ञान का फल है भक्ति, ठीक है, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भक्ति माँ है, भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है। और बाबा कहता है कि ज्ञान का फल है भक्ति, नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा है। ये बात, ये शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति का फल है ज्ञान, यानी भक्ति माँ है। लेकिन दोनों बातें सही हैं। बाबा ने कहा है कि जब भक्ति पूरी होती है, भक्ति से हमें वैराग्य आता है। दोनों बातें सही हैं। अगर पूर्वज संगम युग में देखा जाए तो ज्ञान पहले है, भक्ति बाद में है। अगर इधर से देखा जाए, क्योंकि हमें कल पहले की तो याद नहीं है, इसी ज्ञान के माध्यम से द्वापर युग में भक्ति चलेगी, भक्ति के शास्त्र बनेंगे इस ज्ञान के आधार पर ही। अगर इधर से देखा जाए तो हमने 63 जन्म द्वापर युग से भक्ति किया है। तो भक्ति यानी ज्ञान की जननी कौन हुई? भक्ति। अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो ज्ञान को जन्म देने वाली कौन है? भक्ति। इसलिए भक्ति माँ है, क्योंकि शास्त्र बने द्वापर युग में, इसलिए शास्त्रों में भक्ति को माँ कहा गया है। क्योंकि जब भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है, जब हमारे अंदर ज्ञान भरपूर होता है तो हमें वैराग्य आता है। इसलिए उसमें ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चे दिखाए हैं और भक्ति को माँ दिखाया है। दोनों ही बातें राइट है। ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति पूरी होती है, फिर हमें पुनः ज्ञान मिलता है कि जब तक तो भावनाएं हमारी भक्ति से जुड़ती है। तो बात एक भी गलत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है, हत्याला बांधा फिर पट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको, अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले प्रीत बुद्धि तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं, इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तन धन जो भी हमें आंखों से देखते, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसी का चोर लूटेगा, किसी का आग चलाएगी, लेकिन सफल किसका होगा? जो धनी के नाम लगाएगा। कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब नवाज है ना। यह सब ड्रामा विनोद है, फिर भी होगा। बांदेलियां हैं, बाबा कहते भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना। एक दिन आएगा, सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सबको आना यहीं पे है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है, यह है कयामत का समय। सब वापस जाएंगे, यह है साजन की बारात। इसलिए शिव की बारात का गायन है। शिव की बारात में कौन कौन गए? भूत गए, प्रेत गए, गंधर्व गए, शुक्र शनिचर जैसे भी शिव की बारात में गए, देवताएं भी गए। तो कौन सी शिव, यानी कब जाएगी शिव की बारात? अभी जाने वाली है, जिसमें भूत भी जाएंगे, जो भूत योनि में आत्माएं हैं वो भी जाएंगी, जो प्रेत योनि में है वो भी जाएंगी, जो शुक्र शनिचर जिनको सिर्फ सोने और खाने से मतलब, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको कहा जाता है शुक्र शनिचर जैसे। उनको खाना दे दो, सोना दे दो, मस्त हैं उसी में। तो शुक्र शनिचर जैसे भी जाएंगे। और जो इस देवी देवता जो बन रहे हैं,
वो भी सभी शिव बाबा के साथ ही जाएंगे। इसलिए शिव की बारात का गायन है कि हर एक आत्मा किसके साथ जाएगी? शिव के साथ। तो पहले तो पता ही नहीं था शुक्र शनिचर कौन है, भूत प्रेत कौन है, मनुष्य कौन है, इसलिए पता ही नहीं था, है ना। तो कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख नहीं सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय जब कि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का ईश्वरीय वरदान है, भोलेपन के साथ अलमाइटी अथॉरिटी पर माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ अलमाइटी अथॉरिटी पर माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ अलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। अगर आप शक्ति स्वरूप होंगे तो माया क्या करके जाएगी? आपके आगे नमस्कार करके जाएगी। क्योंकि कोई ऊंचा होता है तो उसके आगे हम क्या कर लेते हैं? जो हमसे ताकतवर होता है उसके आगे हम क्या कर लेते हैं? नमस्कार कर लेते हैं ना। तो माया के आगे अगर आप ताकतवर बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, तो माया भी क्या कहेगी? इसके आगे मेरी न चलने की, तो भाग जाएगी। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। ये अव्यक्त सारे हैं। ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान लेंगे, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। आज बाबा ने मुरली की हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। मुरली का प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूदाती, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। अच्छा, ओम शांति।